अनेक लोगों का ये प्रश्न आया है खाने से संबंधित। बाप रे बाप, हम हर तरफ खाने के लिए नहीं लड़ रहे आजकल, लेकिन यहाँ तो लोग बड़े अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। कितना खाएं, कैसे खाएं, कब ना खाएं, क्या ना खाएं, आदि आदि। तो देखिए, मैंने आपको सिंघाड़े और कुट्टू के बारे में तो बताया था, तो मैं आज आपको व्रत में अन्य जो वस्तुएं आप प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। समझ लीजिए, व्रत में दिन ब दिन कुछ ना कुछ खाते रहने से परहेज करना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं यार अभी ब्रेड अंदर जाके कूद नहीं रही, पराठे नहीं बोले आज, तो भूखे रह गए हम। और उसके एवज में ये पता नहीं कि एक की जगह वो 5 पराठे खाए हुए हैं, मतलब 5 पराठे के बराबर कुछ खाए बैठे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि कुछ खाया नहीं। आज क्या खाया भाई, 250 ग्राम सेब खाया और बस आधा किलो चिप्स खाए हमने, और 2-3 कटोरी खीर, बाकी कुछ खा नहीं पाया, भूख से लग रही। ऐसा होता है ना। बहुत से लोग तो उपवास ही इसलिए रखते हैं कि बहुत अच्छा और खूब सारा सुस्वाद भोजन कर सके, परंतु उपवास संयम सिखाता है। इसलिए उपवास में बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए, लेकिन 3 घंटे में एक बार हल्का सा कुछ टूंगना जिसे कहते हैं, हल्का सा कुछ खा लेना वह जरूर करना चाहिए, क्योंकि उपवास का आधार है शरीर को स्वस्थ रखना। डाइट की अनियमितता की वजह से अक्सर व्रत के दौरान बहुत सारी कमजोरियां होने लगती हैं, या ज़्यादा खाने के या जल्दी जल्दी खाने की वजह से गैस्ट्रिक समस्याओं का भी, या बहुत गैप हो जाने की वजह से भी गैस्ट्रिक समस्याओं की प्रॉब्लम हो सकती है। व्रत में खाए जाने वाले कुछ खास भोज्य पदार्थ हैं, जैसे साबूदाना। साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं, फैट्स कम होते हैं, इसके सेवन से शरीर में तुरंत ऊर्जा मिलती है। बहुत सारे लोग साबूदाना नहीं खाते, और उसकी सही वजह है क्योंकि साबूदाना बनाया बहुत गंदी तरीके से जाता है, इसलिए इसका प्रयोग वो लोग उपवास में नहीं करते, और मैं सहमत भी हूँ उससे। तो अगर कोई आपकी एकदम जानकारी में सही जगह है जहाँ से आपको साबूदाना मिल पाता हो, शुद्ध साबूदाना, तब तो ठीक है, अन्यथा इसे अवॉइड करें। व्रत के दौरान लंबे समय तक भोजन ना करने से शरीर को कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर साबूदाना खाने से शरीर ताकतवर होता है। साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट्स करीब 87 ग्राम होते हैं 100 ग्राम में, कैलोरीज होती हैं 351, फैट 0.2 और प्रोटीन भी 0.2। इसलिए जब आप फलाहार बनाएं तो साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसको दूध के साथ, आलू के साथ, मूंगफली के साथ मिलाकर बना सकते हैं। मीठा भी और नमकीन भी, खिचड़ी की तरह भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में ये आपके कभी भी तत्वों की कमी को कम नहीं होने देगा, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन शुद्ध साबूदाने का सेवन करें, और बहुत थोड़ा करें। बहुत ज़्यादा करने से तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इन 9 दिनों हमें अपने पेट को अधिकतम आराम देना है, और इतना जल उसमें डालना है कि वो हमारे लिवर को, हमारे स्टमक को एकदम साफ कर दे। उपवास में आप आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आलू के प्रयोग में कुछ एक बातों को जान ले तो अच्छा रहेगा। पौष्टिक तत्वों से बड़ा भरपूर होता है आलू, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका मुख्य पौष्टिक तत्व होता है स्टार्च। इसमें कुछ मात्रा प्रोटीन की भी होती है, बहुत उच्च जैविक मान वाला प्रोटीन इसके अंदर होता है। आलू मूलतः क्षारीय होता है, इसलिए ये शरीर में क्षारों की मात्रा बढ़ाने और या उसे बरकरार रखने में सहायक सिद्ध होता है। एक चीज बड़ी खास है आलू के साथ कि ये शरीर में, यदि इसे नियम से खाया जाए तो ये शरीर में एसिडिटी भी नहीं होने देता। सोडा, पोटाश, विटामिन ए और डी पर्याप्त मात्रा में आलू के अंदर आपको मिलेगा। आलू का एक बड़ा महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व होता है विटामिन सी। व्रत में इसके उपयोग से आपके अंदर एनर्जी हमेशा भरी रहेगी, एनर्जी की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन एक चीज है, बहुत सारे लोग मीठे आलू से परहेज करते हैं, जबकि मीठा आलू ही ज्यादा लाभदायक होता है। दूसरी बात, आलू को बहुत तल के नहीं खाइए। अच्छा तो ये रहेगा, आलू आपने उबाला, छोटे छोटे उसके पीसेस किए, और उनको आपने दही में डालना, चाहे दही में, मट्ठे में डालना चाहे मट्ठे में, अन्यथा ऐसे ही उसके ऊपर सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के खाइए।
इससे आलू फैट भी नहीं आपका बढ़ाएगा। अन्यथा लोग बहुत ज़्यादा आलू खाते हैं, कम से कम 8 से 10 आलू तक रोज़ खा लेते हैं, इससे फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आलू खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए और कम से कम 2 गिलास अवश्य पीना चाहिए, तब आलू आपको लाभ देता है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि तल के बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बना बना के नहीं खानी। सेंधा नमक ही खाना चाहिए। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। यह पाचन में बड़ा सहायक होता है और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बड़ी अच्छी होती है, जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। इसकी शुद्धता और इन्हीं गुणों के कारण ही इसका उपयोग उपवास के भोजन में होता है। मैं तो वैसे भी यही सब लोगों को सलाह देता हूँ कि सामान्य जीवन में भी सेंधा नमक ही खाया करें, या लाहौरी नमक भी इसको कहते हैं, या पहाड़ी नमक भी इसको कहते हैं। मैंने इस पर पूरा एपिसोड किया था, आप लोगों को याद होगा शायद। सेंधा नमक ही खाना चाहिए, परंतु महंगा होता है ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं खाया जाता, केवल उपवास में खाया जाता है। ऐसी दही है, दही में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब जानते ही हैं। ये पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, ये मन को शांत करता है। पोटेशियम होता है, मन को शांत करेगा, हृदय को अच्छा करेगा। लेकिन एक चीज मैं यहां कहूंगा, मौसम बदल रहा है, रात में दही खाने से बचें, और यदि खाने की इच्छा है तो खाएं, लेकिन उसको अच्छे से छौंक लें। कैसे? आप जीरा, जरा सी अजवाइन यदि आप प्रयोग करते हो तो जीरा एक कलचुल जिसको कहते हैं ना, उसमें डाल लीजिए और उसको गैस पे हल्के 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 गर्म करते रहिए। जब वो जीरा भुन जाए पूरा, तो उसको तुरंत जिस बर्तन में रखा हो दही, उसमें खुट से कर दीजिए। छुर सी आवाज़ आएगी, उसमें धुआं उड़ेगा इधर उधर। आप उसे चलाते रहिए, थोड़ा सा पतला भी दही हो जाएगा, और फिर उसको खाइए। तो यह दही कफ नहीं बढ़ाएगा आपका, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और हमें एक चीज और याद आई, बड़ी टेस्टी होती है, मूंगफली। मूंगफली का सेवन आप करें तो कैसा रहेगा? व्रत के दौरान जिन लोगों को बाहर भी जाना होता है, काम करना होता है, वो मूंगफली ले जाएं। मूंगफली इसलिए भी बड़ी अच्छी होती है कि जिन लोगों को बाहर जाना होता है, काम करना होता है, उनको बहुत लाभ देती है। पेट भरता है इससे, स्वाद भी आता है इससे। इसमें आयरन होता है, नियासिन होता है, फोलेट होता है, कैल्शियम खूब होता है, जिंक इसमें बड़ा अच्छा होता है। थोड़े से मूंगफली के दानों में ही 426 कैलोरीज होती है। 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 17 ग्राम प्रोटीन होता है और 35 ग्राम फैट होता है। इसलिए मूंगफली को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? मतलब ऐसा मान लीजिए 10-12 चम्मच मैक्सिमम पूरे दिन में, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक बार में 1 चम्मच ली, खाइए, चबाइए, उसका स्वाद महसूस कीजिए। ज्यादा दूसरी चम्मच ले दीजिए, पेट भर जाएगा। लेकिन मूंगफली के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये गले को खराब करती है। मूंगफली खाने के 10-15 मिनट बाद, क्योंकि प्यास तो लगेगी, मूंगफली जब जाएगी तो प्यास लगेगी इसमें, फिर पानी पीजिए। हल्का सा आप तल भून सकते हैं मूंगफली को। विटामिन ई होता है इसमें, इसलिए स्किन भी अच्छी करती है। इसमें B6 भी होता है, इसलिए आपका ये पेट, पाचन सिस्टम भी ठीक करती है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या नहीं होती है, गैस आदि की समस्या नहीं होती है, एसिडिटी वगैरह की समस्या से भी राहत मिलती है। लेकिन जब ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिटी कर देगी। ओमेगा 6 फैट होता है, बच्चों को वैसे भी इसे खिलाया कीजिएगा। इसके सेवन से स्वस्थ मस्तिष्क होता है, कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, त्वचा आदि अच्छी होती है। इसलिए व्रत में इसका सेवन बड़ा लाभदायक है। लेकिन पानी वाली बात मैंने कही। मूंगफली को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने उसे भून लिया, या गाय के घी में हल्का सा उसको तल लिया, और उसमें काली मिर्च खूब अच्छे से डालकर, और उसके बाद इसमें आप सेंधा नमक डालकर और उसका सेवन कीजिए। और तुरंत के तुरंत यदि सेवन करना है तो उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू भी आप डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी भी हो जाएगी और आपका सेहत का भी ख्याल रखेगी, स्वाद का भी ख्याल रखेगी।
एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मखाना। मखाने के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। मखाना बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे भी दिनों में खाना चाहिए क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी गिवर है, तुरंत एनर्जी देता है और बड़ा सुपाच्य भी है। मखाने से तनाव कम होता है और नींद बड़ी अच्छी आती है। रात में सोते समय दूध के साथ मखाना खाने से जो आपको नींद आने की समस्या है वह कम होती चली जाती है। व्रत में आप मखाने को घी में भी भून कर ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, स्वाद भी अच्छा होगा इससे आपका। मखाने की खीर आप खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की सब्जियां जैसे लौकी, टमाटर, पनीर आदि का सेवन भी व्रत में आप कर सकते हैं। आलू मखाना की सब्जी बड़ी अच्छी बनती है, वह भी आप खा सकते हैं। सभी सब्जियां आपके लिए बड़ी आवश्यक है क्योंकि शरीर में कमजोरी को ये दूर करती है।